स्टूडेंट हमने जाना के और एमपीसी के बीच में क्या रिलेशन पाया जाता है। के और एमपीसी के बीच का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव वन होता है। उसके बाद जो हमारा सेकंड इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, जिसे मल्टीप्लायर प्रोसेस भी कहा जाता है। अर्थात किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है तो किसी इकोनॉमी में इनकम में जो वो चेंज आती है, इस प्रकार की कार्यविधि या जो वर्किंग है या प्रोसेस है उसको जो है वर्किंग और मल्टीप्लायर, या इसको हम मल्टीप्लायर प्रोसेस भी कहते हैं या मल्टीप्लायर मैकेनिज्म भी कहा जाता है। इस तरीके से यहाँ पे हमने टेबल में ये बताया है कि किसी इकोनॉमी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपए की है। कितनी की है? 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है इनिशियल किसी इकोनॉमी में। तो इस स्थिति में यहाँ पर 100 करोड़ की फर्स्ट राउंड में जो है वो इनकम जो होती है, अर्थात इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इनिशियल इनकम के बराबर होती है। जब राउंड फर्स्ट में डेल्टा वाई 100 करोड़ रुपए का होता है तो आय का कुछ भाग जो है वो भोग के लिए रखा जाता है, कुछ भाग जो है वो सेविंग के लिए रखा जाता है। अर्थात इस टेबल में हम ये मान रहे हैं कि एमपीसी जो है यानी भोग में जो चेंज आ रही है वो 0.5 है। कितनी है? 0.5। इनकम में चेंज आने के कारण आय में होने वाला परिवर्तन जो है वो 0.5 है। अर्थात एमपीसी जो वो 0.5 है। इस स्थिति में 50 करोड़ रुपए जो कंजम्पशन के ऊपर खर्च होता है और 50 करोड़ जो है वो सेविंग के ऊपर खर्च हो जाता है। सेकेंड राउंड में हम देखते हैं कि यही पार्ट जो है वो 50 डेल्टा सी जो है वो डेल्टा वाई में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट राउंड में डेल्टा आई जो वो डेल्टा वाई के बराबर होता है, जैसे 100 है ये भी 100 है। सेकेंड राउंड में हम देखते हैं कि डेल्टा सी जो होता है वो डेल्टा वाई के बराबर होता है, अर्थात 50 करोड़ रुपए की कंजम्पशन जो है वो इनकम जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से भोग का भाग जो है वो जो कंजम्पशन में कन्वर्ट होता है, कंजम्पशन में फिर वो इनकम में बदल जाता है। इनकम के पश्चात वो भाग जो है फिर कुछ भाग कंजम्पशन में चला जाता है, कुछ भाग जो है वो सेविंग में चला जाता है। अर्थात ये कंजम्पशन फिर इनकम, इनकम से फिर कंजम्पशन में, कंजम्पशन का कुछ चला गया उसमें से इनकम का कुछ भाग सेविंग में चला जाता है। इस तरीके से कंजम्पशन का वह भाग फिर आगे जाकर जो है वो इनकम का रूप धारण कर लेता है। इनकम का ये भाग जो है वो कुछ पार्ट कंजम्पशन में चला जाता है, कुछ भाग जो है वो सेविंग में चला जाता है। यहाँ पे 12.5 लिया गया है। 12.5 लिया गया है क्यों? क्योंकि हमने एमपीसी को जो वो 0.5 माना है, अर्थात आधा 50% भाग जो वो भोग के ऊपर खर्च हो रहा है, 50% जो वो सेविंग के ऊपर खर्च हो रहा है। इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो रेगुलर जो है इस तरीके से कार्य करती रहती है और आय में जो है वो धीरे धीरे जो है वो कंजम्पशन में चेंज आने के कारण आय में भी वृद्धि देखने को मिलती है। और इस प्रकार ये जो प्रोसेस है चलती रहती है। ये प्रोसेस टिल तब तक चलती है जब तक डेल्टा सी जो है वो 0 ना हो जाए। ये ध्यान रखना है आपने। जब डेल्टा सी 0 हो जाएगा तो उस स्थिति में ये जो है वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि आय में जो है वो 100 करोड़ रुपए का इकोनॉमी में निवेश होने से आय में जो 200 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है। अर्थात इस स्थिति में जो के है, के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, अर्थात के इक्वल टू 1/एमपीएस भी लिख सकते हैं। तो के इक्वल टू 1/0.5, तो के की वैल्यू जो होगी वो आपकी कितनी होगी? 2 होगी। अर्थात डेल्टा आई 100 करोड़ रुपए का निवेश होने से डेल्टा वाई में कितनी चीज होती है? ये फार्मूला आपको पता है। डेल्टा वाई को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा वाई इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई। इस फार्मूले से इसको जो वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो डेल्टा वाई इक्वल टू के आपके पास 2 है, डेल्टा आई आपके पास जो वो 100 है। तो इनकम में आने वाली जो चेंज है वो कितनी होगी? 200 करोड़ रुपीज। अर्थात निवेश में वृद्धि होने से आय में होने वाली वृद्धि 200 करोड़ रुपए है। जब हमने ये माना है कि एमपीसी जो है वो 0.5 है। एमपीसी जितनी ज्यादा होगी उसके कारण के की वैल्यू जो वो उतनी ही ज्यादा जो पाई जाती है। और ये प्रोसेस इनकम से कंजम्पशन, कंजम्पशन का कुछ पार्ट सेविंग, फिर कंजम्पशन का कुछ पार्ट जो है वो इनकम में, इनकम का वह पार्ट कुछ कंजम्पशन में, कुछ
सेविंग में चला जाता है, फिर कंजम्पशन का पार्ट आगे जो है वो इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस जो है वो, ये प्रोसेस आपकी मल्टीप्लाई प्रोसेस या मल्टीप्लाई मैकेनिज्म जो कहलाता है। ये प्रोसेस जो है वो इस तरीके से कार्य करती है और निवेश समृद्धि होने के कारण आय में कई गुना जो वृद्धि हो जाती है। इस प्रोसेस को हम और आसानी से जो है वो समझ सकते हैं। हमने ये जाना कि आरंभ में डेल्टा आई में वृद्धि होती है तो उसके कारण इनकम में भी उतनी वृद्धि होती है, अर्थात डेल्टा आई जो डेल्टा वाई के बराबर होता है। फिर डेल्टा वाई जो है उसके कारण फिर आगे जो वो कंजम्पशन में वृद्धि होती है, भोग में परिवर्तन आता है और भोग में परिवर्तन जो हो फिर जाके जो वो इनकम में परिवर्तन लाता है। अर्थात ये प्रोसेस जो है वो इस तरीके से कार्य करती है। इस प्रोसेस को हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई प्रोसेस जो वो कहते हैं या इसको मल्टीप्लाई मैकेनिज्म भी कहा जाता है। ये प्रोसेस जो वो दो तरीके से कार्य करती है। एक है फॉरवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर, फॉरवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर क्या है कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो उसके कारण इनकम भी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ये मानते हैं कि डेल्टा आई जो है वो 100 करोड़ रुपये है और एमपीसी जो है वो 0.5 है। तो इस स्थिति में के की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। इसको कैसे कैलकुलेट किया, के इक्वल टू 1/MPS होता है। तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 1/0.5। तो के की वैल्यू जो है 10/5 यानी के की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 2 आएगी। तो इस स्थिति में चेंज इन इनकम निकालना है आपको। चेंज इन इनकम को निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा वाई इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई इक्वल टू 2 इंटू 100। सो डेल्टा वाई इक्वल टू 200, अर्थात 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने से इनकम में 200 करोड़ रुपए यानी 2 टाइम जो वृद्धि हुई है। जब निवेश बढ़ता है उसके कारण आय में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार के मल्टीप्लायर एक्शन को फॉरवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर जो कहा जाता है। अर्थात निवेश बढ़ता है, आय बढ़ती है, अर्थात आय में होने वाली वृद्धि, निवेश के बढ़ने के फलस्वरूप आय में होने वाली जो वृद्धि है उसको हम फॉरवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर जो कहा जाता है। यदि इकोनॉमी में निवेश में कमी होती है, सपोज कीजिए जैसे यहाँ पर निवेश जो 100 करोड़ रुपए है, किसी इकोनॉमी में 100 करोड़ रुपए निवेश की कमी हो जाती है और एमपीसी जो 0.5 ही है। तो इस स्थिति में भी के की वैल्यू कितनी होगी, 2 ही निकलेगी, क्योंकि 1/0.5 इसको जब आगे सॉल्व किया जाएगा तो भी कितना आएगा, के इक्वल टू 2 के रूप में ही हमारे सामने आएगा, यानी मल्टीप्लाई की वैल्यू 2 ही आएगी। बट यहाँ पे आपने ध्यान रखना कि इन्वेस्टमेंट में कमी हुई है। तो इन्वेस्टमेंट में कमी हुई है तो यहाँ नेगेटिव चिन्ह के रूप में इसको शो करेंगे, अर्थात इनकम में जो वो 200 करोड़ रुपीज की कमी हो जाएगी। ये ध्यान रखना आपको, इनकम में 200 करोड़ रुपीज की कमी है यहाँ पर, अर्थात निवेश में कमी होने के फलस्वरूप इनकम में होने वाली कमी जो है इसको हम बैकवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर कहते हैं। बैकवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर जो कहा जाता है। सो मल्टीप्लायर दो तरीके से कार्य करता है, एक होता है फॉरवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर, एक होता है बैकवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो उसके कारण इकोनॉमी में इनकम भी बढ़ती है, उस प्रकार की वृद्धि को हम जो है फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर कहते हैं। और जब निवेश में कमी आती है तो उसके कारण इनकम में भी कमी आती है, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में जाना, तो इस कमी को हम बैकवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर जो वो कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है कि मल्टीप्लायर प्रोसेस क्या होती है और मल्टीप्लायर जो है वो किस तरीके से कार्य करता है। ये फॉरवर्ड एक्शन के रूप में कार्य करता है और बैकवर्ड एक्शन के रूप में भी कार्य करता है।